धर्म रहेगा नहीं, कोई भक्ति नहीं करेगा। पुण्यात्माओं, अभी देख लो कितना जुल्म हो चुका है। ये थोड़ा सा क्षेत्र भारतवर्ष का बचा हुआ जो मांसाहारी नहीं है, बहुत कम है, नाम मात्र के। नहीं, पूरे विश्व में नुखावन जैसे ये जंगली शेर खाया करते मांस को इतनी रुचि से खाने लगे, ऐसा पाप कमा रहे हैं, नशे शराब, बुरा हाल हो गया। और लास्ट में और 100 200 1000 2000 वर्ष के बाद क्या होगा इस प्राणी का? ये तो दया होगी मालिक की। पुण्यात्मा इस मार्ग को समझकर बुराई त्याग देंगे, फिर से एक बार स्टेबिलिटी होएगी, डर बनेगा भगवान का। और परमात्मा जो सुख देगा वो कोई नहीं दे सकता, जो परमात्मा धन देगा वो राष्ट्रपति भी नहीं दे सकता। संसारिक सुख के साथ साथ हमें आध्यात्मिक लाभ भी मिलेगा। आप देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी, अब उसके जो आश्रित लोग थे उनसे कितना लाभ ले सकते थे, वो स्वयं भी एक अंगरक्षक ने उनको हत्या कर दी। उनके पुत्र सुपुत्र थे राजीव गांधी जी, वो भी किसी दुष्ट ने मार दिए। उनका पुत्र था वो भी एयर क्रैश में मर गया, दूसरा छोटे वाला। तो पुण्यात्माओं, हम जिन का सहारा लिए बैठे हैं वो हमारे सहारे कंप्लीट नहीं है। हमने सारा आश्रय तकना चाहिए परमात्मा का, और हम एक दूसरे का आश्रित हो गए नहीं। तो कहने का भाव ये है कि जब हम परमात्मा की शरण में आएंगे तो एक बार हमें इतना सुख होगा, और उन एक्सीडेंटों में, दुर्घटनाओं में भगवान रक्षा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो जब हम परमात्मा के विधिवत साधक होंगे, शास्त्र अनुकूल जब साधक होंगे, क्योंकि हमें ज्ञान होगा कि कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है, और हम उनके अतिरिक्त किसी की पूजा कभी नहीं करेंगे, हम पतिव्रता पद पर आ जाएंगे। ये बस की बात को ना, स्वाभाविक हो जाएगा हमारे लिए। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जिसमें तुझे तत्व ज्ञान हो जाएगा और उस एक परमात्मा की भक्त से तू परिचित हो जाएगा, पूर्ण परमात्मा से, उसके पश्चात तेरी बुद्धि की स्थिति ऐसी हो जाएगी जिस प्रकार बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत एक छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, ऐसी तेरी आस्था फिर उस तत्व ज्ञान और पूर्ण परमात्मा की समर्थता को जानकर अन्य भगवानों में तेरी श्रद्धा ऐसी रह जाएगी ऑटोमेटिकली। जैसे पुराने समय में जब ये ज्ञान बोला गया श्रीमद् भगवद गीता जी का, उसमें सब कुछ जो सिंचाई भी, जलपान, अब पानी पीना और जल पीते थे, पशुपालन, ये सभी जलाशयों पर होता था। कुछ जलाशय, तकरीबन जलाशय ऐसे होते थे जिन वर्षा हो गई उसमें पानी शटोर हो गया, सारा वर्ष उससे काम चलाते थे। और यदि एक वर्ष वर्षा ना हो तो वो जलाशय सूख जाता था। उस पर आश्रित व्यक्ति भी दुख को महसूस करते थे, परेशान हो जाते थे, तरफ तरफ कर मर जाते थे। तो यहां क्या बताना चाहता है कि उस छोटे जलाशय के स्थान पर उन प्राणियों को यदि बहुत बड़ी झील, बहुत बड़ा जलाशय प्राप्त हो जाए, जिसको 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी उसका जल समाप्त ना हो, इतना बड़ा जलाशय, तो फिर उनकी आस्था उस छोटे जलाशय में जैसी रह जाती है, ऐसी ही बड़े जलाशय के प्राप्त होने के उपरांत, आप देखो छोटे जलाशय का जल बुरा नहीं था, लेकिन वो स्थायी नहीं था, अंडरस्टूड है। और जब वो बहुत बड़ी झील मिल गई जहां 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी जल नहीं समाप्त हो, तो तुरंत सब प्रस्थान कर जाते हैं वहां पर। वो छोटे जलाशय ने कोई ना चाहता, फिर वो जल बुरा नहीं,
लेकिन वो काम चलाऊ, अस्थाई, नाशवान है। तो ऐसे ही कहा कि जब आप जी को पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की जानकारी, उसके गुणों से आप परिचित हो जाओगे, फिर अन्य भगवानों में आपकी साधना आस्था ऐसी हो जाएगी, अर्थात आप फिर उनको सपने में भी नहीं चाहोगे। तो परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि भाई जब तुम मेरे ऊपर आश्रित हो जाओगे, किस प्रकार आश्रित होना है? जैसे पुण्यात्माओं, एक आदर सत्कार और पूजा में, आदरणीय और पूज्य में बहुत अंतर होता है। आदरणीय तो बड़े विद्वान राजा लोग, संत जन, भक्त जन, बहन भाई बुजुर्ग सभी आदरणीय होते हैं, लेकिन पूज्य एक ही होता है। जैसे पति भर्ता पत्नी लड़की होती है, पति भर्ता जो स्त्री होती है वो पूरे परिवार में रहती है, ज्वाइंट फैमिली में रहती है, जेठ भी है, जेठानी भी है, देवर भी, देवरानी भी, सास और ससुर और ननंद। अब पति भर्ता वैसे तो सबका सत्कार करती है, पति भर्ता वही होती है जो मृदुभाषी हो, झगड़ालू ना हो, यदि और अपने पति के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी दूसरे पुरुष को ना चाहे, वो पति भर्ता होती है। पति भर्ता वो भी होती है जो अपने पति को के अतिरिक्त किसी को नहीं चाहे और परिवार के अंदर कड़ा मचा दे, वह पति भर्ता होते हुए भी नाश करनी है। और एक पति भर्ता ऐसी होती है कि घर में भी रहे अपने पति को, तो वो तो फाइनल होता ही है पति भर्ता का, अंडरस्टूड है। बाकी जेठ है, जेठानी है, देवर है, देवरानी है, ननंद, सास ससुर को यथा उचित सत्कार देवे और उनसे प्यार ते रहे, तो वो उनका सत्कार करे, आदरणीय है उसके। वह कौन सास ससुर है और बड़े जेठ जेठानी है, उनको बड़े भाई बहन के तुल, और छोटी देवर देवरानी है, उनको छोटे भाई बहन की तरह, और ननंद को अपने छोटी बहन की तरह। तो इस तरह सत्कार दे, और माता पिता को, सास ससुर को माता पिता के तुल्य सत्कार करे, लेकिन उसकी अपनी आस्था जो होती है अपने पति में ही रहती है। जब भिन्न होते हैं ना, अलग अलग न्यारे होते हैं, तो उस समय उसका देखा, फिर उसके त्योर देखा चलते समय अपने सारे आइटम ठाठा का अपने घर अंदर लेगी, एक ना छोड़ा उनका दूसरा का।